हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले विशेष के पर पेज में जानेंगे क्या बड़ी कार्रवाई, क्या प्रयास, क्या प्रभाव, सभी के विशेष निष्कर्ष जो है आपको इंगित कराएंगे और क्या सभी के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जैसा कि साथियों बात कर ले 1 अप्रैल की सुनवाई के परपेच में, तो 1 अप्रैल को एक मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन वो 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण से संबंधित मुद्दा है जो सुनवाई को लेकर के कोर्ट नंबर 14 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सर की बेंच में लिस्टेड है। बात कर ले साथियों आरक्षण मामले के परपेच में, तो आरक्षण मामले पर कहीं ना कहीं 1 अप्रैल को कोई भी सुनवाई लिस्टेड नहीं है। पहले हमने आपको इंगित कराया जो सुनवाई पिछली लिस्टेड हुई उसमें वही निष्कर्ष आया जो अब तक कहीं ना कहीं विशेष सुनवाइयों में स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ले क्या विशेष प्रयास किया गया है, क्या बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया है उसके परपेच में फिर डिटेल से भर्ती विशेष के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित हुई कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मांगा न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। पत्र में इस मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई पहल करने का आग्रह किया गया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में सीएम के संयुक्त सचिव को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया है कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचियों के अंतिम निर्णय के अधीन 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। तो जैसा कि इस खबर के माध्यम से दो निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं जो अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रयास भी है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र। और साथ ही बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको याची लाभ देने की मांग। अब इसका क्या निष्कर्ष रहेगा ये आने वाली सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण रहेगा। बात कर ली जाए अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परपेच में जो आपकी लीडिंग एसएलपी साथ में कनेक्टेड समस्त जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के अगर आप सभी के इंतजार के परपेज की बात कर लें तो पिछली सुनवाई 25/3/2025 को लिस्टेड हुई, लेकिन याचिका सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई। अब सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट 13/5/2025 है। हालांकि ये बात कर ले स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण एसएलपी जो कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के 8/4/2025 को लिस्टेड हो सकती है, क्योंकि अभी इसकी टेंटेटिव डेट 8/4/2025 ही शो हो रही है। क्योंकि अगर आप सभी को इंगित करा दें जो लीडिंग एसएलपी में कनेक्टेड याचिकाएं और ये एसएलपी लगभग एक साथ 2 से 3 सुनवाइयों में लिस्टेड हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए अब सुनवाई जो होने की स्थितियां यही है कि 8 अप्रैल को यही याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होने की संभावना स्पष्ट हो रही है। साथ ही जो आपकी लीडिंग एसएलपी और साथ ही कनेक्टेड हो समस्त याचिकाएं जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई हैं उन पर सुनवाई को लेकर के अब स्टेटस के भी यहाँ पर मई की ही डेट शो हो रही है। साथ ही आंसर की प्रकरण से रिलेटेड जो मामला है 1 तारीख की सुनवाई में क्या निष्कर्ष आएगा इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हालांकि वहां भी प्रयास करने की पूरी गुंजाइश स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कुछ विशेष प्रयास अभ्यर्थियों के माध्यम से किए जा रहे हैं जिससे मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। अब इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में वो स्पष्ट होगा और कहीं ना कहीं उम्मीद है जल्द इस मामले का निस्तारण जरूर होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रयास और वर्तमान की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं इंतजार जारी है और इंतजार समाप्त होगा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट है। तो फिलहाल क्या 8 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष रहेगा, हमने आपको कहीं ना कहीं पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 तारीख की सुनवाई को लेकर के मेन काज लिस्ट आई है उसमें कोई भी याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड नहीं है। और अब काज लिस्ट के बिहाफ पर अगर बात कर ली जाए तो केवल और केवल 1 तारीख में सप्लीमेंट्री काज लिस्ट ही आएगी। लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि केस के स्टेटस में कोई भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 1 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर नहीं हो रही है।
तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस याचिका के बारे में हमने अभी जिक्र किया उस पर अगर 8 तारीख को सुनवाई को लेकर के संभावनाएं स्पष्ट होती हैं और जैसा कि निष्कर्ष भी स्पष्ट हो रहा है कि संभावना यह भी है कि साथ ही में जो आपकी लीडिंग एसएलपी और साथ ही कनेक्टेड और समस्त याचिकाएं लिस्टेड होने की संभावना स्पष्ट हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने इस खबर का निष्कर्ष जाना है, अभी 13 तारीख की सुनवाई को लेकर के ही निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी 8 तारीख की कार्य लिस्ट नहीं आई है। कार्य लिस्ट आएगी, आप सभी को सारी जानकारी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शेयर की जाएगी। और जो भी भर्ती विशेष से रिलेटेड मुद्दे हैं, जैसे कि उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थी लगातार हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की सुनवाई और आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने रुख किया है। पहले एक याचिका पर सुनवाई के साथ साथ उस याचिका को डिसमिसेस विड्रॉ किया गया था। एक बार फिर से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब फिर से क्या सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष आएगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए भर्ती के विविध मुद्दों की, क्योंकि आंसर की प्रकरण का मामला कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अब आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद कहीं ना कहीं कई विविध मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब उन समस्त मुद्दों के निस्तारण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई और फैसले का इंतजार ही कहीं ना कहीं सबसे बेहतर स्थिति स्पष्ट हो रही है। लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है, कब मामला निस्तारित होगा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो फिलहाल जो साथियों का प्रयास है, उम्मीद है इसका निष्कर्ष जल्द देखने को मिलेगा, चाहे आपकी सुनवाई हो चाहे अन्य प्रयासों के माध्यम से भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष। तो फिलहाल ये आज तक अब तक आपकी भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको शेयर की है। उम्मीद करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष जो भी इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती से रिलेटेड होगी, किसी भी मुद्दे के पर पेज में होगी, आपको इंगित कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।